अस्सलाम वालेकुम सामीन हज़रात। आज फिर एक बार हमारे साथ डॉक्टर हामिद बशीर साहब जुड़े हैं, जो आज हमें चेस्ट पेन यानी सीने में दर्द इससे रिलेटेड ढेर सारी जो मालूमात है फराहम करेंगे। हम शुक्रिया अदा करते हैं डॉक्टर हामिद बशीर साहब का, जो फिर से एक बार हमारे साथ जुड़े हैं। तो डॉक्टर साहब, ये जो चेस्ट पेन यानी जिसे हम कहते हैं सीने में दर्द, सर इसके बारे में हमें आप कुछ बताएं। थैंक यू वेरी मच। देखिए, जो चेस्ट पेन है, चेस्ट पेन एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है, एक सीरियस सिम्टम है, लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा मिसअंडरस्टूड सिम्टम है। जी सर। चेस्ट पेन के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जब भी चेस्ट पेन होता है किसी भी इंसान को, सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि ये हार्ट का पेन तो नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है जानना कि हार्ट के पेन, जिसको एंजाइना कहते हैं, उसके लक्षण क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है, वो कैसे आता है। हर कोई छाती का दर्द, चेस्ट पेन, हार्ट अटैक या हार्ट के रिलेटेड नहीं होता है। तो अगर हम देखें, हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसका काम है सारी बॉडी को ब्लड देना, लेकिन हार्ट को भी ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। तो हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करती है उसको देयर आर 3 आर्टरीज, जिसको करोनरी आर्टरीज कहते हैं। सो नॉर्मली रेस्टिंग स्टेट पे वो ब्लड देती हैं, और जब कोई इंसान एक्सरसाइज करता है, दौड़ता है, उसकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की, न्यूट्रिएंट्स की, वो बढ़ जाती है। तो साथ ही में हार्ट को भी बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, और हार्ट की जो मसल्स हैं, इट्स अ मस्कुलर ऑर्गन, उसके सेल्स को भी ज़्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो एक नॉर्मल इंसान में जब वो एक्सरसाइज करता है, ये हार्ट की जो नसें हैं, जिनको करोनरीज कहते हैं, 3 नसें होती हैं, ये डायलेट होती हैं, ये फैल जाती हैं, तो जो ब्लड सप्लाई है वो बढ़ जाता है। इससे जो इंसान की मसल्स की मेटाबॉलिक नीड होती है वो फुलफिल होती है। अगर हम अब देखें कि हार्ट का पेन तभी आएगा अगर ये, जब इंसान एक्सरसाइज करता है और उसको ज़्यादा खून की रिक्वायरमेंट है, अगर ये फुलफिल नहीं होती है, इसको हम सप्लाई डिमांड मिसमैच कहते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हार्ट का पेन इनिशियली ये हमेशा एक्सर्शन पे आएगा, क्योंकि रेस्टिंग पे इंसान की रिक्वायरमेंट कम होती है। जब वो एक्सरसाइज करता है, कोई भी एक्टिविटी करता है, रिक्वायरमेंट बढ़ती है। अब अगर हार्ट की आर्टरी में ब्लॉकेज है, सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज है, तो जितना वो काम करेगा, जितना उसकी रिक्वायरमेंट अब बढ़ गई है, उतना सप्लाई नहीं होता है। तो ऑक्सीजन की लेवल्स सेल्स तक उतनी नहीं पहुंचती है, जिसकी वजह से कुछ इंजरी होती है और सेल्स में कुछ एंजाइम्स रिलीज हो जाते हैं, जिससे कि चेस्ट पेन होता है। तो इसमें ज़रूरी बात यह है कि जो हार्ट की पेन है, जिसको एंजाइना कहते हैं, वो एक्सर्शन पे आएगा। इनिशियल स्टेजेस में वो एक्सर्शन पे आएगा, और जैसे इंसान रेस्ट करता है वो ठीक हो जाता है। अक्सर हमारे पास कोई पेशेंट आता है, कहता है कि मुझे शाम को चेस्ट पेन होता है जब मैं लेटता हूँ, और दिन में मैं सारी एक्टिविटीज़ नॉर्मली कर पाता हूँ, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, मैं टीटी खेलता हूँ, उस समय कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती है, लेकिन शाम को जब मैं लेटता हूँ तो मेरी छाती में दर्द होता है। अगर हम देखें, ये एंजाइना नहीं है, क्योंकि एंजाइना हमेशा एक्सर्शन पे आएगा इनिशियली, और रेस्ट पे वो ठीक हो जाएगा। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है ये देखना कि जो चेस्ट पेन है, एंजाइना पेन, वो लेफ़्ट साइड ऑफ द चेस्ट आता है, जॉ की तरफ जा सकता है, लेफ़्ट आर्म की तरफ जा सकता है, राइट आर्म में जा सकता है, बट क्लासिकली ये एफर्ट पे आता है। 3-4 सीढ़ियाँ, फ्लाइट ऑफ स्टेयर चढ़े या थोड़ा ब्रिस्क वॉक किया, तब आएगा, और इंसान रेस्ट करता है वो ठीक हो जाता है। अब अगर कोई पेन रेस्ट पे है और एक्टिविटी पे बिल्कुल नहीं है, दौड़ने पे बिल्कुल नहीं है, चलने पे बिल्कुल नहीं है, ये हार्ट का पेन नहीं हो सकता है। बहुत से दूसरे कारण है चेस्ट पेन के। मस्कुलर पेन हो सकता है, कोस्टोकॉन्ड्राइटिस कहते हैं, प्लूरिसी कहते हैं, रिफ्लक्स डिजीज़ है, ये सब कारण है चेस्ट पेन के। इनमें से देयर कैन बी सम अदर रीज़न। ये वाले जो पेन है, ये कांस्टेंट हो सकते हैं, ये फूड के रिलेटेड हो सकते हैं, एक्टिविटी पे ये एग्जैजरेट नहीं होते हैं, और रेस्ट पे ये ठीक नहीं होते हैं। तो हमें ज़रूरी है ये समझना कि जो हार्ट का पेन है वो हमेशा एक्सर्शन पे आएगा, और इंसान रेस्ट करेगा वो ठीक हो जाएगा, और धीरे धीरे ये प्रोग्रेस होता जाएगा। और ये एक प्रेडिक्टेबल वे में आता है कि आज मैं 3 फ्लाइट ऑफ स्टेयर चढ़ा, कल भी इतना मैं एक्टिविटी करूँगा तब पेन आएगा, परसों भी इतना एक्टिविटी करूँगा पेन आएगा।
और धीरे धीरे प्रोग्रेस होता जाएगा। पहले इंसान को 100 मीटर पे आता है और फिर 50 मीटर पे आएगा, फिर बहुत ही कम एक्टिविटी पे आएगा, और जब ये बहुत ज़्यादा एडवांस होता है तब आपको रेस्ट पेन हो सकती है, जिसको कि अनस्टेबल एंजाइना कहते हैं। बहुत ज़रूरी ये है कि करेक्टर ऑफ द पेन, ऑनसेट कैसे होता है, और रेडिएशन, ये सब इम्पॉर्टेंट है टू रूल आउट कि कार्डियक पेन है या नॉन कार्डियक पेन है। और अगर ऐसा पेन है जो एक्टिविटी पे बढ़ता है और रेस्ट पे ठीक होता है, ये सिग्निफिकेंट है, ये ब्लॉकेज हो सकता है। इसको अगर हम इग्नोर करें आगे चल के हार्ट अटैक हो सकता है। तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि अगर किसी को भी चेस्ट पेन हो रहा है और अगर ये चलने पे आ रहा है, रेस्ट पे ठीक हो रहा है, स्पेशली अगर स्मोकर है, डायबिटिक है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, हाइपरटेंशन है, फैमिली हिस्ट्री है, ऐसी सूरत में अगर ऐसी पेन आए तो इनिशियल स्टेज पे ही आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अब अगर पेन आपका एक्टिविटी पे नहीं है, आप एथलीट हो, आप फुटबॉल खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, टीटी खेलते हो, और आपको शाम को दर्द होता है, ये इट कुड बी रिफ्लक्स या कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस, तो ये कार्डियक पेन नहीं होता है। थैंक यू। जी सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।